दोस्तों, इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच ये ख़तरनाक जंग 7 अक्टूबर के दिन शुरू हुई थी और इस हिसाब से आज लगभग एक महीने के करीब वक्त गुजर चुका है। हर बढ़ते हुए दिन के साथ ये जंग पहले से भी ज़्यादा खतरनाक से खतरनाक होती जा रही है। लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो मरने वाले लोगों का आंकड़ा टोटल लगभग 11,000 के करीब है, जिसमें से 1400 से 1500 के करीब इजराइल के हैं, जबकि इस 9,500 के करीब फ़िलिस्तीनी लोग हैं। अफसोस और हैरानी की बात तो ये है कि इन 9,500 लोगों में से करीब 4,000 के करीब सिर्फ़ और सिर्फ बच्चे हैं, जबकि हज़ारों की ही तादाद में एक बड़ा नंबर औरतों का है और बचे हुए लोगों में भी बड़ी तादाद बुजुर्ग मतलब के उम्रदर लोगों की है। बात करें अगर दूसरी तरफ के मतलब कि इजराइल की, तो उसके लिए भी पिछले कुछ दिनों से लगातार खबरें बहुत ज़्यादा दुख देने वाली आ रही है। दरअसल दोस्तों, लगातार आसमान से ख़तरनाक बमबारी करने के बाद अभी कुछ दिन पहले ही इजराइल ने फाइनली ग्राउंड इन्वेजन का भी फैसला किया, मतलब कि ज़मीन से भी गाज़ा के अंदर घुसने का इरादा किया। अगर आप लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते होंगे तो आपको पता होगा कि न सिर्फ अमेरिका बल्कि इजराइल के खुद के भी कई पुराने जो एक्सपर्ट्स थे वो लगातार इजराइल के हुकूमत को मना कर रहे थे और ये वार्निंग दे रहे थे कि ग्राउंड इन्वेजन की फैसले को टाल दो, मतलब ज़मीन पर उतरने की भूल ना करना, वरना हमारे लिए ये इतिहास की सबसे बड़ी गलती साबित होगी। इजरायली हुकूमत ने इन सारी वार्निंग को पहले तो हल्के में ही लिया था, मगर बाद में जब ग्राउंड इन्वेजन हो गया तो उसके बाद अगले कुछ दिनों तक लगातार इस तरह की खबरें ही आई कि इजराइल की फ़ौज बड़ी आसानी के साथ गाज़ा के अंदर एंटर हो गई है और उसने तो एक बड़ी इलाके पर कब्जा भी कर लिया है। कई बड़ी सिटीज़ को चारों तरफ से घेर लिया गया है, जिससे लगातार यही मालूम हो रहा था कि एक्सपर्ट्स की तरफ से जो वार्निंग वगैरह दी गई थी वो लगभग सारी की सारी बेबुनियाद थी। मगर दोस्तों, वो तो शायद शुरुआत थी, क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे इजरायली फ़ौज अब घने शहरों के तरफ बढ़ रही है, वैसे वैसे उसकी मुसीबत बढ़ती जा रही है। वजह यही है क्योंकि ये जो हमास ग्रुप है ये दरअसल गोरिल्ला वॉर में माहिर माना जाता है और जो गोरिल्ला वॉर में माहिर होते हैं वो कभी खुले आसमान के नीचे लड़ते ही नहीं है, बल्कि वो तो खुद चाहते हैं कि उनका दुश्मन चलकर उनके इलाकों में आ जाए और उनके जाल में फंस जाए। और यही वो जाल था कि जिससे इजराइल को लगातार पहले से ही कई बड़े एक्सपर्ट्स की तरफ से चेताया जा रहा था। अगर इजरायली हुकूमत के सिर्फ ऑफिशियली डेटा की भी बात कर ले तो पिछले चंद दिनों के अंदर ही गाज़ा के अंदर इजराइल के 40 से ज़्यादा फौजी मर चुके हैं, जबकि याद रहे कि यह सिर्फ इजरायली हुकूमत का डेटा है, वरना तो दुनिया के बहुत सारे एक्सपर्ट्स लगातार ये दावत कर रहे हैं कि इजरायली हुकूमत के तरफ से ये डेटा छुपाया जा रहा है ताकि इजराइल के अंदरूनी माहौल को कंट्रोल में रखा जा सके और नेतन्याहू की गवर्नमेंट पर जो आम पब्लिक का प्रेशर बढ़ता जा रहा है उसको भी कंट्रोल में रखा जा सके। और दोस्तों, बहुत सारे एक्सपर्ट्स के तरफ से इजरायली गवर्नमेंट के ऊपर डेटा छुपाने का ये जो इल्ज़ाम लग रहा है ये भी दरअसल उन वीडियोज़ की वजह से लग रहा है जो लगातार गाज़ा के तरफ से हमास के द्वारा रिलीज़ की जा रही है। हमास न सिर्फ इजराइल को कड़ी टक्कर दे रहा है बल्कि एक के बाद एक लगातार गाज़ा में शूट किए गए वीडियो को भी पूरी दुनिया के सामने रिलीज कर रहा है। इन सारी अलग अलग वीडियोज़ में साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि किस तरह से हमास के लड़ाके चुपके से टनल्स के अंदर, मतलब के सुरंगों से निकलकर सस्ते और मध्य दामों में बने हुए अपने छोटे और हल्के हथियारों की मदद से इजराइल के एक एडवांस टैंक्स और इसके अलावा जो दूसरे एडवांस व्हीकल्स हैं उनको पूरी तरीके से तबाह कर दे रहे हैं। हमास की तरफ से लगातार एक के बाद एक जो वीडियोज़ रिलीज़ की गई है वो यकीनी तौर पर पूरी दुनिया के लिए हैरान कर देने वाली है, क्योंकि ज़्यादातर वीडियोज़ तो ऐसी है कि जिसमें ये देखा जा सकता है कि सिर्फ एक ही बंदा कहीं घास या फिर झाड़ झूड़ में मौजूद सुरंग की दरवाजे से निकलता है, बड़ी तेज़ी के साथ अकेले ही इजराइल के टैंक की तरफ भागता है और फिर उसे एक छोटे बम के ज़रिए से उड़ा देता है। इसके अलावा हमास की तरफ से रिलीज़ किए गए बहुत सारे वीडियोज़ में तो एक वीडियो ऐसा भी था कि जिसमें देखा जा सकता था कि हमास की तरफ से इजराइल के ख़िलाफ़ ड्रोन्स के वगैरह का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। एक वीडियो में तो देखा गया था कि जब गाज़ा की एक ही जगह पर बहुत सारे इजरायली फ़ौज जमा हो गए थे तो ऊपर से हमास के ड्रोन ने एक बॉम्ब नीचे फेंका कि जिसकी वजह से एक बार में ही कई इजरायली फ़ौजियों की मौत हो गई थी। दोस्तों, जाहिर है कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से मैं वो सारी वीडियोज़ और फ़ोटोज़ यहाँ पर दिखा नहीं सकता हूँ, मगर आप लोग ये समझिए कि जहाँ एक तरफ हमास की तरफ से लगातार एक के बाद एक फ़ोटोज़ और वीडियोज़ रिलीज़ की जा रही है,
वो तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल और इस तरह की वीडियोज़ और फोटोज़ रिलीज़ करने से परहेज कर रहा है। इजराइल के अकाउंट पर जो इस तरह की चीज़ रिलीज़ करी भी जाती है वो या तो कुछ घंटों पुरानी होती है या फिर 1-2 दिन पुरानी होती है। वो ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि बाहर बैठे हुए ईरान और इराक और हिजबुल्लाह जैसे खुले सपोर्टर्स को, मददगार को ये क्लियरली पता ना चल सके कि आखिर ग्राउंड की पोजीशन क्या है, यानी अंदर क्या चल रहा है। मगर जाहिर है हमास के तरफ से रिलीज़ किए गए फ़ोटोज़ और वीडियोज़ के ज़रिए से या फिर वहाँ पर जो दूसरे भी जर्नलिस्ट हैं उनके ज़रिए से जो रिपोर्ट्स आती हैं उससे पता चल ही जाता है कि आखिर वो अंदर क्या चल रहा है। बाकी बात करें अगर हमास की, तो आखिर हमास के तरफ से कितने लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है, तो जाहिर है इस चीज़ के बारे में अंदाज़ा किसी को नहीं है। पहली चीज़ तो ये कि हमास खुद इस चीज़ से रिलेटेड कोई डेटा रिलीज़ करता नहीं है। दूसरी बात, इजराइल के तरफ से तो हज़ारों में दावा किया जा रहा है, मगर इजराइल के डेटा पर इसलिए यकीन नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो तो ये दावा अपनी उस बमबारी को जायज़ ठहराने के लिए कर रहा है कि जिसमें अभी तक हज़ारों आम लोगों की मौतें हो चुकी है, जिसमें भी ज़्यादातर बच्चे या फिर औरतें शामिल हैं। अब अगर बात करें दोस्तों इस जंग के रिज़ल्ट के बारे में कि आखिर फ्यूचर में इस जंग का रिज़ल्ट क्या हो सकता है, ये जंग किस तरफ को जा सकती है, तो जाहिर है इस मुद्दे पर दुनिया के अलग अलग एक्सपर्ट्स अपनी अलग अलग राय दे रहे हैं। ये बात तो हम सभी ही लोग ऑलरेडी अच्छी तरीके से जान ही चुके हैं कि हमास के जो लोग हैं वो गाज़ा में खुले आम नहीं बल्कि अंडरग्राउंड सुरंगों के अंदर रहते हैं। इतना ही नहीं, ये बाद में क्लियर है कि हमास गोरिल्ला वॉर में काफ़ी माहिर है। मतलब कि ऐसी जंग में कि जिसमें कुछ फाइटर्स अचानक से किसी सुरंग से या किसी अंडरग्राउंड चीज़ से बाहर निकल कर आते हैं और हमला करते हैं और अपना पूरा काम करने के बाद फ़ौरन उन नज़रों से ओझल हो जाते हैं। वैसे तो ऐतिहासिक तौर पर इस बात में कोई शक नहीं है कि ये जो गोरिल्ला वॉर होती है ये बहुत ख़तरनाक होती है और इसके सामने दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों के लिए भी टिकना मुश्किल हो जाता है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल वियतनाम वॉर और अफ़गानिस्तान वॉर है। दोनों ही जंगों में दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर देश मतलब कि अमेरिका के, जिसको सुपर पावर भी कहा जाता है, उसको हार का सामना करना पड़ा था। न सिर्फ हार का बल्कि बड़ी ही तेज़ी के साथ भाग कर आना पड़ा था। और इन दोनों ही जंगों में अमेरिका सिर्फ और सिर्फ इसलिए हारा क्योंकि उसका दुश्मन उसके खिलाफ गोरिल्ला टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था। मगर दोस्तों गाज़ा की इन दोनों ही जंगों से तुलना नहीं की जा सकती है क्योंकि गाज़ा का मैटर पूरी तरीके से अलग हो चुका है। हमास के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी की बात तो ये है कि गाज़ा को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। 3 तरफ से तो खुद इजराइल ने ही ब्लॉक करके रखा है, जबकि चौथी तरफ से तो मतलब कि जिधर रफा बॉर्डर है उधर से मिस्र का पहरा है। तो अब अगर हमास इजराइल को टक्कर देना शुरू कर भी दे तो हमास के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि आखिर उसके पास हथियारों का कितना बड़ा जखीरा मौजूद है, क्योंकि जाहिर है एक न एक दिन वो ख़त्म ज़रूर हो जाएगा और पीछे से सप्लाई लाइन पूरी तरीके से बंद पड़ी हुई है। हथियारों को तो छोड़ ही दीजिए, बल्कि उससे भी बड़ी परेशानी की बात तो ये खाने पीने का सामान या फिर फ्यूल वगैरह है, क्योंकि जब फ्यूल का स्टॉक ख़त्म हो जाएगा और सप्लाई लाइन कटी होने की वजह से मतलब गाज़ा के पूरे ब्लॉक होने की वजह से बाहर से भी नहीं आ पाएगा, तो आखिर हमास बगैर फ्यूल के कैसे मैनेज करेगा। अपनी सुरंगों के अंदर रोशनी करने के लिए उसे फ्यूल चाहिए, अपने जख्मी लोगों को इलाज करने के लिए उसे फ्यूल चाहिए, और इसके अलावा भी शायद ही कोई ऐसी चीज़ है कि जिसमें फ्यूल की ज़रूरत ना हो। हालांकि दोस्तों इजराइल के तरफ से भी हर दिन इस जंग पर 24 करोड़ 60 लाख के करीब डॉलर्स खर्च हो रहे हैं, मगर जाहिर है इजराइल का मामला हमास की तरह तो नहीं है, बल्कि उसको तो पूरी तरीके से अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, उसके साथ पूरी तरीके से खड़ा है। शुरू से ही न सिर्फ उसको लगातार एडवांस हथियार दे रहा है, लाखों डॉलर्स की पैकेज दे रहा है, बल्कि हर उस चीज़ का इंतज़ाम कर रहा है और हर वो काम कर रहा है कि जिसकी ज़रूरत इजराइल को इस जंग में हो सकती है। तो इसीलिए अभी तक तो ज़्यादातर एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि अगर गाज़ा इसी तरीके से ब्लॉक रहा तो और अगर अमेरिका लगातार इसी तरीके से इजराइल की मदद करता रहा तो हमास ज़्यादा से ज़्यादा अगले चंद महीनों तक ही इजराइल के सामने खड़ा हो सकेगा। मगर हाँ, अगर हिजबुल्लाह या इस तरह का कोई दूसरा ग्रुप या कोई दूसरी बड़ी ताकतवर पार्टी इस जंग में इजराइल के ख़िलाफ़ खुलकर कूद जाती है, मतलब पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाती है, तो यकीनी तौर पर इस जंग का नक्शा वो नहीं होगा कि जो इस वक्त नज़र आ रहा है। फ़िलहाल दोस्तों आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं।
वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह के नॉलेजेबल और अपडेटेड वीडियोज़ हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।